बहुत सी यहाँ पर वो बेटी की माताएं उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, अरे वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है। अरे बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत कहता है भैरवी राग के माध्यम से कि पारे घर घाल को बोला जो न भीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसव के पीरा। अरे वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है। अरे बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। या तुम यह कह दूं, जिसने कन्या जाई नहीं, ध्यान देना सज्जनों, जिसने कन्या जाई नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाँव बीमारी फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दो, जिसने की बेटी विदा ही नहीं। अरे जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। जिसने की बेटी विदा ही नहीं, वो दुख विदा का क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और कल्पना करिए उस समय जब समय आता है कन्यादान का। ध्यान देना सज्जनों, समय आता है कन्यादान का, और जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी के माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं, और पीले हाथ करने के पश्चात वो माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो कल्पना कीजिए कैसा लगता है उस माँ को और कैसा लगता है उस पिता को उस समय। अरे उस समय तो ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और समय आता है विदाई का, समय आता है विदाई का। बहुत सी ऐसी माँ बैठी होंगी जिन्होंने अपनी बेटी को विदा किया होगा, और बहुत से ऐसे वो पिता बैठे होंगे जिन पिताओं ने अपनी बेटी को विदा किया होगा, क्योंकि विदाई का दुख ही ऐसा होता है। समय आता है विदाई का, विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं सज्जनों, विदाई की संपूर्ण तैयारियां हो जाती है। बेटी का पिता
बेटी के सन्मुख जाता है और जिस समय बेटी को रोता हुआ देखता है तो वो बेटी का पिता एक पल भी अपनी बेटी के सन्मुख नहीं रुकता। करता क्या है वो पिता, जाता है दूर और एक स्थान पर बैठ जाता है और फूट फूट करके रोने लगता है। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है कि आज पूरा परिवार विदाई में सम्मिलित है, लेकिन मेरा पिता। और जिस समय वो बेटी अचानक अपने रोती हुई पिता को देखती है तो वो बेटी दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर अपने पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। जब कोई जाता है बेटी को पिता से दूर करता है तो बेटी अपनी माँ के समीप जाती है, माँ माँ कहकर माँ के छाती से लिपट करके रोने लगती है, क्योंकि विदाई का दृश्य ही ऐसा होता है। बहुरी बहुरी भेटही महतारी और कहाई बिरंची रची का तो नारी। कैसे रोती है बेटी अपनी माँ से लिपट लिपट कर, तब लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी। तब लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी। तब लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी। तब वो माँ व्याकुल हो जाती है और वो माँ करती क्या है, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी की माँ बेटी को अपने सीने से लगाकर समझाने लगती है, बेटी एक समय वो था कि मैं भी किसी की बेटी थी और आज समय बदला कि मेरी बेटी दुल्हन बन करके जा रही है। मेरे मित्रों, संसार की यही तो एक नियम है। बेटी की माँ बेटी को समझाने लगती है और कहने लगती है, हेलो हेलो, हाँ, 101 रुपए का पुरस्कार हमारे अमित कुमार जी द्विवेदी बिहुनी खुर्द वालों की तरफ से महाराज जनक जी के करुणमयी विलाप पर प्रदान कर रहे हैं। हम उनके आभारी हैं, मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। और ये 101 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय श्री छत्रपाल सिंह जी राजपूत वर्तमान प्रधान जी की तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार करुणमयी विलाप पर जनक जी के प्रदान हो रहा है। बहुत बहुत आभारी है, मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। बेटी की माँ बेटी को समझाने लगती है और कहने लगती है, बेटी मैं भी दुल्हन बनकर आई, मैं भी दुल्हन बनकर आई। अब तुमको भी दुल्हन बनना होगा,
बेटी संसार की सारी रीति रस्म का अब पालन तुमको करना होगा। लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है, लोग कह देते हैं बेटी तो पराया धन होती है। और ये बेटियां पराया धन तो होती हैं, पर ये बेटियां अपने माता पिता के कलेजे का एक टुकड़ा होती है। जिस समय पिता पर कष्ट आता है, मां पर दुख आता है, तो एक क्षण बेटा तो पीछे हट जाता है, लेकिन ये बेटियां उस दुख को भी सहने के लिए आगे हो जाती है। ये होता है बेटियों का जीवन। बेटी लाखों पराया धनु है। ध्यान देना सज्जनों, बेटी लाख पराया धनु है। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है। बेटी हृदय का टुकड़ा होती है, पर कीमत वही समझते हैं जिनके घर बेटी होती है। और सज्जनों, बेटा, ध्यान देना, बेटा आंखों का तारा है। बेटा आंखों का तारा है। बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर स्वर्ग बन जाता है जिनके घर बेटी होती है। घर में अगर बेटा हो जाए। हेलो, हाँ, एक 10 रुपए का पुरस्कार हमारे गंगा चरण जी राजपूत बिहुनी कला उर्फ डेरा की तरफ से महाराज जनक जी के करुणमयी विलाप पर प्रदान कर रहे हैं। हम उनके आभारी हैं। मंडल की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। यहाँ केवल इसी बात का कष्ट है, अभी भाव नहीं बन पाता है। कलाकार और सज्जनों, घर में बेटा हो जाए, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये भाग्य की बात है। ध्यान देना, घर में अगर बेटा हो जाए तो ये भाग्य की बात है, और अगर बेटी हो जाए तो ये भाग्य की नहीं, ये तो सौभाग्य की बात है। लेकिन दुर्भाग्य है व्यास जी कि जिस समय घर में बेटा होता है, अनुभव करना, जिस समय घर में बेटा होता है तो लोग खुशियां मनाते हैं। बेटा हुआ है, विधाता ने पुत्र दिया है, खुशियों से भर जाते हैं। और जिस समय बेटी होती है, जिस समय बेटी होती है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शोक मनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तो बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। अगर संसार में बेटियां नहीं होंगी तो भला संसार में कोई होगा? नहीं होगा। बेटी न होती, बेटी न होती न ये संसार होता, न ये संसार होता।
न कुछ सार होता, कुछ नहीं होता मेरे मित्रों अगर इस संसार में बेटियां न होती। क्यों? सौभाग्य की शाखा में ये खिलती है बेटी, और भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। भाग्य अगर अच्छा हो तो मिलती है बेटी। कभी बन के कोयल और कभी बन के मैना, घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। घरों आंगनों में चहकोती है बेटी। और अगर नहीं है विश्वास तो कोई जाओ और उस पिता के दिल से पूछो, वो पिता बता देगा कि बेटी को विदा करने में पीड़ा होती क्या है। अरे मैंने बहुत से ऐसे पिताओं को, बहुत सी ऐसी माताओं को मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है कि वो माता पिता अपनी बेटी को विदा करते करते अरे मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ऐसा भी दृश्य मैंने अपने नेत्रों से देखा है। उस पिता के दिल से पूछो, कोई जाओ और पूछो उस पिता से, वो पिता बताएगा कि बेटी को विदा करने में पीड़ा होती क्या है। उस पिता के दिल से पूछो जो सुता किसी को देता है, अब देने के पश्चात रोती बेटी को देखो देख, वो तो फूट फूट कर रोता है। बस समाप्त हो गया, क्योंकि अब हुई न मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन वीरों में अब वो स्फूर्ति, और रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता मेरा बाग, अरे अब ना बजेगा कोई राग। अब जाओ यहां से भाग, क्योंकि धनुष भंग, ये धनुष भंग अब हो न सका। अरे ये सभा करा दो भंग, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग। सचिव सभा समाप्त करा दो। सीता की सखियों ले जाओ बेटी सीता को अंतःपुर में सुशोभित करो।